लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लाख समझा लो, लेकिन बात शायद वहीं की वहीं रहेगी। तुम्हें अपना, किसको? घर परिवार को नहीं, भगवान को। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बड़ा सुंदर भाव है। जरा ताली बजा करके भजन का आनंद लेंगे, और जिसकी नृत्य करने की इच्छा हो कर सकता है। जय हो। क्या बात है, जय हो। थोड़ा जोर से ताली बजा करके जाओ हो। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन प्रभु से लगा बैठे, लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा। ताली बजा करके जाओ। जरा भाव से ताली से बजाओ हो।
चुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ताली बजा कर रखे जाए हो। भक्तवत्सल भगवान जय हो। श्री राधे जय हो। हे कन्हैया दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना। तो फिर दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से कहना, तुम्हें अपना। हे भगवान, आज से तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम 3 घंटे के लिए भी तुमने भगवान को अपना बना लिया ना मैया, तो समझ लेना कि तुम्हारा कथा में बैठना सफल। केवल 3 घंटे के लिए भी। लेकिन क्या होता है, हम देखते हैं कि भजन में भी कई माता बहनी ऐसे बैठती है जैसे सारे घर का परिवार का टेंशन उनको ही हो। ताली बजाने के लिए बोले तो बिल्कुल ऐसे बजाएगी कि खुद के कानों में भी ताली नहीं जाएगी। अरे ताली कम से कम ऐसे बजाओ कि पड़ोस में कहीं का सो रहा हो तो उसकी भी नींद खुल जाए। ऐसे ताली बजाओ कम से कम।
यहाँ तो ऐसे ताली बजाते, बिल्कुल ताली बजाने में आनंद नहीं आता। जरा मस्ती में झूम करके भजन को आनंद लिया करो, कथा भी सुनो ना। तो मैंने पहले दिन भी बताया कि स्ट्रेस में जाकर के, टेंशन में जाकर के कथा को मत सुनो, कथा को प्रसन्न होकर के सुना करो। जैसे घर में शादी में तुम नाचते हो ना प्रसन्न होकर के, एक ही सहेली मिल जाए बहुत दिन बाद, इतनी जोर जोर से हंसेगी, अरे बाप रे पड़ोसी की दूसरी बहन भी जाए, कहीं मालूम खून आयो घर में। आज तो बहन बहुत खुशी देखे रहे, देखो निमाड़ी बात जैसी आए, सबने का चेहरा पर हंसी आ जाए। क्योंकि क्या है, अपना जो जन्म हुआ है ना थोड़ा सा निमाड़ में हुआ है, इसलिए निमाड़ी भी जरूरी है। वैसे तो बहुत कम बोलती है आजकल, तो निमाड़ी और दृष्टांत तो बहुत कम कर दी है। क्योंकि जो आनंद भगवान की कथा में है ना मियाँ, वो आनंद दुनिया की बातों में नहीं है। तो मैं तो आप लोगों से भी कहूं कि अगर कहीं कथा सुनने जाओ या कथा करवाओ तो केवल और केवल कथा सुना करो। ये दृष्टांत सागर थोड़ी ना है। आप कई लोग केवल, जैसे किसी की निंदा चुगली ना करो, लेकिन 3 घंटे की कथा में से मात्र आधा घंटे की कथा बोलते, बाकी इधर उधर की बात करके भगवान का नाम लेकर के कथा समाप्त हो जाती है। नहीं साहब, कम से कम 3 घंटे में से 2.5 घंटे तो भगवान का नाम हो, क्योंकि भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे। और जब तक कथा में कथा नहीं होगी, भगवान का नाम नहीं होगा, भगवान की लीला नहीं होगी, तो कथा सुनने में आनंद है क्या? भले आप लोगों को कथा समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगी। अरे 3 घंटे की कथा में से अगर 3 बातें भी तुमने जीवन में उतार ली, तो मेरा कथा सुनाना और आप लोगों का कथा सुनना सब सफल। नहीं तो कोई मतलब वाली बात नहीं है कथा सुनने से। और ये कथा को यहाँ से सुन के जाया करो, और घर में अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने ससुर से, अपनी सास से, अपनी बिटिया से, जो भी घर में, उसको थोड़ी थोड़ी बात बताया करो। कब घर जाकर के बताओगे? जब तुम ध्यान से सुन करके जाओगे तब पता चले। घर में सासू ने पूछा, बहन काई सुने आए? अरे बड़ी अच्छी कथा सुनी महाराज जी ने। अरे काई सुने बहन बताई तो? अरे वो तो मालूम नहीं, नहीं तो होनी कथा वाचना लगी जाती है। कई लोग बोलते अरे क्या सुनाया? तो कम से कम 2-3 बातों को तो ध्यान में रखो कि हमने ये सुना है, ताकि सास को लगे, ससुर को लगे, बेटी को लगे, बेटे को लगे, परिवार वालों को लगे कि हाँ मेरी बहू कथा सुनने जा रही है, मेरी बहन कथा सुनने जा रही है, मेरी सास कथा सुनने जा रही है। कुछ तो सुन के जाओ, कुछ तो जीवन में धारण करो, तभी तो कथा सुनना सफल हो जाएगा। आइए वापस हम कथा में आ जाए। कहाँ कथा को सुन रहे थे हम भजन के पहले? याद है कि नहीं? भोले बाबा तक की कथा को श्रवण कर लिया था, अभी दर्शन नहीं हुए भोले बाबा के। यशोदा मैया ने कहा कि हम हमारे लाला को कुंवारा रख लेंगे, लेकिन तुम्हें दर्शन नहीं कराएंगे। तो जब सोचो कि भगवान को दर्शन नहीं हो रहे, तो हमें दर्शन कहां से हो जाएंगे? आज भोले बाबा आसन लगा करके बैठे हैं और वहीं से आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। हे कृष्ण जी, अब आप ही कुछ न कुछ करो, क्योंकि मैया ने तो द्वार भी बंद कर दिए हैं। अब आप ही कुछ न कुछ लीला करो और हमें दर्शन कराओ। तो भगवान ने कहा, तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। तो भगवान ने आज पल्ले के अंदर से रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे भगवान रोने लगे, जोर जोर से रोए, जोर जोर से भगवान रोए। यशोदा मैया को लगा कि अभी तो लाला अच्छे से सो रहा था, न जाने क्यों जोर जोर से रोने लगा। हो सकता है कि नींद में कुछ सपना देख लिया हो, क्योंकि छोटा बच्चा जो है ना, आप देखना पल भर में हंसता है, पल भर में रो देता है, पल भर में हंसता है, फिर रो देता है। वो क्यों रोता है आपको पता है? क्योंकि वो पिछले जन्मों को भी याद करता है, और उस समय जो है ना, वो भगवान की मस्ती में मगन होता है। उस समय उसको इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन तुम तो जबरदस्ती, मेरा बेटा है, मेरा लाल है, मेरा नाती है, मेरा पोती है। भगवान, वो बच्चा रोता है और कहता नहीं नहीं, मेरा किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, इसलिए बच्चा रोता है। तुम जरा में दूध पिलाओ, बच्चे की नजर उतारो, बच्चे को खिलौने दो। अरे बच्चा क्यों रो रहा है, ये तो देखो। आज भगवान क्यों रो रहे हैं आपको पता है? इसलिए रो रहे हैं कि भोलेनाथ बाहर आकर के इंतजार कर रहे हैं। तो भगवान को बुरा लग रहा है कि जो त्रिलोकी के नाते बाहर खड़े हैं और मैं पल्ला झूल रहा हूं। ये तो कोई बात नहीं हुई कि मेरे स्वामी बाहर खड़े हैं और मैं झूला झूलूं। तो भगवान दर्शन करने के लिए रुद्र लीला करते हैं। यशोदा मैया आई, लाला को दूध पिलाया, झूला झुलाया, लेकिन भगवान ने रोना बंद नहीं किया।
जब भगवान ने रोना बंद नहीं किया तो यशोदा मैया परेशान हो गई थोड़ी देर में। देखो जब घर में छोटा बच्चा हो ना और बच्चा जब रोने लगे तो माँ को भी रोना आ जाता है, और जब बच्चा हंसता है ना तो माँ चाहे कितने गुस्से में क्यों ना हो लेकिन माँ को भी हंसी आ जाती है। ये होता है ममत्व, ये होता है प्रेम। देखना घर में अगर कोई छोटा सा बच्चा है और बच्चा अगर रो रहा है तो माँ को भी रोना आ जाता है। चलो ना इसको जल्दी से डॉक्टर पास लेके, न जाने क्या होगा। देखो ना इसने सुबह से दूध ही नहीं पिया, देखो ना ये सुबह से सोया ही नहीं, न जाने क्या हो गया। जरा सा अगर कुछ बच्चे को हो जाए तो माँ तड़प उठती है, माँ परेशान हो जाती है बच्चे के लिए। ये होता है ममत्व। आज यशोदा मैया भी परेशान हो गई, न जाने मेरे लाला को क्या हो गया। इधर से भोले बाबा आवाज लगा रहे, यशोदा नेक मुझे तेरे लाला के दर्शन करा दे। यशोदा को गुस्सा आ रहा है कि एक तो मेरा लाला सुबह से रो रहा है और दूसरा ये बाबा आकर के मुझे परेशान कर रहा है, क्या करूं? पहले लाला को चुप कराऊं कि बाबा को घर से भगाऊं? यशोदा मैया को ख्याल आया कि पहले तो मैं बाबा को भगा करके आऊं, फिर मेरे लाला को मैं चुप करा दूंगी। लाला को वापस से पल्ले में सुलाया और यशोदा मैया भोलेनाथ के पास जाकर के खड़ी हो गई, बाबा कितनी बार कह दूं कि मैं तुम्हें लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी क्योंकि मेरा लाला वैसे ही सुबह से रो रहा है। भोले बाबा समझ गए कि भगवान क्यों रो रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, यशोदा मैं जानता हूं कि तुम्हारा लाला क्यों रो रहा है। यशोदा को अभी भी गुस्सा है, मेरा बेटा है, मैं नहीं जानती क्यों रो रहा है, तो बाहर का रहने वाला तुम क्या जानते हो मेरा लाला क्यों रो रहा है। फिर एक माँ भी है, एक मन से विचार भी आ रहा कि सही में कोई बाबा जी हो सके कोई जादू टोना जानते हो, क्योंकि माँ है। विचार भी आ रहा है, दोनों विचार आ रहे हैं माँ को कि ऐसा ना हो कि मेरा लाला देख करके ज्यादा डर जाए, और माँ ये भी विचार करेगी हो सकता है सच में कोई जादू टोना जानता हो मेरे लाला को चुप करा दे। हाँ बाबा बताओ मेरा लाला क्यों रो रहा है। तो भोलेनाथ ने कहा, यशोदा तुम्हारे लाला को ना किसी की नजर लग गई है, तुम तुम्हारे लाला की नजर उतार दो तो तुम्हारा लाला भी रोना बंद कर देगा। भगवान की नजर क्या होती, नजर कौन उतारता है, किसे उतारी जाती है? भोलेनाथ कहते हैं पूरी दुनिया की नजर उतारने वाले को तो तूने बाहर खड़ा करके रखा है। अरे मैं तो नजर उतारता हूँ छोटे बच्चों की। यशोदा ने जैसे ही सुना कि भोले बाबा हैं और नजर उतारने का काम करते हैं तो भोले बाबा को दोनों दृष्टि से देख रही है। एक तो ये दृष्टि की हो सकता है कि बाबा मेरे लाला को चुप करा दे, और एक ये भी मन में डर सा है कि ऐसा ना हो जाए कि मेरा लाला इनको देख करके और जोर जोर से डर जाए। क्या करें? दोनों ही मन है कि बाबा को अंदर बुलाऊं कि बाबा को भगाऊं, लेकिन मन में विश्वास आए कि जो भी है लाला रो तो रहा है, चलो मैं बाबा को अंदर बुला लूं। आज भोले बाबा को अंदर आसन दे करके बिठा दिया। यशोदा मैया से कहा जाओ जल्दी से लाला को लेकर के आओ। यशोदा मैया लोते हुए लाला को उठा करके लाती है और मन में विचार करती है क्या करूं, बाबा की गोद में सुलाऊं या नहीं सुलाऊं। बोले एक काम करती हूँ, मैं मेरे लाला की आंखों पर पट्टी बांध दूंगी ताकि मेरा लाला भगवान को देखे नहीं और देख करके ज्यादा डरेगा नहीं। कम से कम नहीं चुप होगा तो इतना ही रोगा, इससे ज्यादा तो नहीं रोएगा। तो यशोदा मैया ने लाला की आंखों पर पट्टी बांध दी, और जैसे लाला की आंखों पर पट्टी बांधी और बांध करके ला करके भोले बाबा की गोद में बच्चे को यानी भगवान श्री कृष्ण को सुला दिया। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही भोले बाबा की गोद में आए और जोर जोर से थोड़ी देर रोने लगे और भोले बाबा हंसने लगे। यशोदा मैया ने कहा बाबा अब क्या हुआ, अभी भी तो मेरा लाला रो रहा है, उतारो ना जल्दी से नजर। भोले बाबा ने कहा नेको मुझे देख तो लेने दे तेरे लाला को जल्दी से, मैं जो काम करने आई वो काम तो कर लूं थोड़ा सा। बोले बाबा देख देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान एक तो सुबह से शाम हो गई, तुम्हारे दर्शन का इंतजार करते करते ये दीदार करने का मौका मिला है तो कर लेने दो। यशोदा मैया का बाबा बहुत देर हो गई, जल्दी से नजर उतारो। बोले बाबा कहते यशोदा तेरे लाला की आंखों की जरा पट्टी को तो खोल तभी तो मैं नजर उतारूं। अभी तो तूने पट्टी बांध करके रखी, मैं नजर कैसे उतारूं। आज जैसे ही यशोदा मैया ने लाला की आंखों की पट्टी को हटाया और भगवान श्री कृष्ण ने महादेव के नेत्रों में देखा, भगवान जोर जोर से हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। इतनी जोर से भगवान हंसे हैं कि यशोदा मैया को भी ठसका लग गया, इतनी जोर से यशोदा भी हंसी। अब शर्म भी आ रही है
कि जिस बाबा ने मेरे लाला को हंसाया वो बाबा को मैंने दिन भर द्वार पर भूखा खड़ा करके रखा। अब माफी भी मांगी तो कैसी मांगी? फिर भी कहा बाबा माफ करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, तुम कौन हो। देखो कई बार हमसे भी ऐसी गलती हो जाती है कि जिसको पहचानना चाहिए हम पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन आप लोग भी समदृष्टि रखा करो, हमेशा हर किसी के अंदर अच्छा देखना चाहिए। लेकिन मैंने कल भी बताया ना कि किसी के अंदर 99 अच्छाई है और एक बुराई है, तो लोग किसको देखते हैं? एक बुराई को देखते हैं, 99 अच्छाइयों को नहीं देखते। तो माता बहनों से भैया लोगों से निवेदन है कि किसी के अंदर कोई अच्छाई है तो उसको देखो, बुराई को मत देखो, अच्छाइयों को देखना चाहिए। आज भोले बाबा ने दर्शन किए, भोले बाबा दर्शन करके वहां से जाने लगे। तो यशोदा मैया ने कहा बाबा तुम जाते रहे हो, लेकिन कम से कम ये तो बताते जाओ कि मेरे लाला की नजर कैसे उतारी। अगली बार अगर मेरा लाला रोएगा तो मैं नजर कैसे उतारूंगी। भोले बाबा ने कहा यशोदा तेरे लाला की ऐसी नजर उतारी कि कभी जीवन में उसको नजर ही नहीं लगेगी, ऐसी नजर उतार दी। और फिर भी अगर नजर लग जाए तो महादेव के मंदिर जाना और महादेव के मंदिर में से शिवलिंग पे से भभूति लाना और भभूति ला करके ओम नमः शिवाय बोल करके 5 बार घुमाना और अपने बच्चे पर से 11 बार उतार देना। तुम्हारे बच्चे की नजर भी हमेशा हमेशा के लिए उतर जाएगी। बोले भोलेनाथ भगवान की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज भोलेनाथ ने सुंदर दर्शन किए। महादेव जाकर के कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। भागे चल करके भगवान थोड़े से और बड़े हुए। गर्गाचार्य जी महाराज आए और गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार किया है। गर्गाचार्य जी कौन है? वसुदेव जी महाराज के कुल गुरु। तो एक बार वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी से कहा कि हे गर्गाचार्य जी आप जाओ गोकुल में और नंद भवन में जो मेरा लाल है उसका नामकरण संस्कार करके आओ। गर्गाचार्य जी आए, सुंदर आसन लगा करके नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ गौशाला में सुंदर भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार किया है। मैया जब भी आपके घर कोई बच्चा हो ना तो उसका नामकरण संस्कार बड़े धूमधाम से करना चाहिए। मैंने कल भी बताया था नाम की महिमा कि जब भी आपके बच्चे का नामकरण हो तो धूमधाम से ब्राह्मण को बुला करके उससे नामकरण संस्कार करवाना। अपने बच्चों का कर्ण छेदन भी संस्कार अवश्य होना चाहिए, ये को पवित्र संस्कार होना चाहिए। बच्चा जब छोटा होना तो बच्चे के चाहे बेटा हो चाहे बिटिया हो उसके कान भी अवश्य छिदाया करो, क्योंकि कर्ण छेदन संस्कार से बच्चे की बुद्धि का विकास होता है। इसलिए लड़का हो चाहे लड़की हो बच्चे के कान अवश्य छिदवाना चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी कहते हैं ये हे यशोदा जो तुम्हारा रोहिणी का पुत्र है बड़ा बालक है उस बालक का नाम बलराम होगा। बोले बलराम जी महाराज की हो। और जो सुनंदा बुआ की गोद में जो छोटा सावला सलोना बालक बेटा है जो पहले ही यहाँ पर भेज दिया गया है, उस बालक जो सावला सलोना जो यशोदा का जो छोटा नटखट बालक है ऐसे बालक का नाम कृष्ण होगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान का सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। भगवान थोड़े से और बड़े हुए। भगवान इतने बड़े हुए कि पहली बार चलते चलते पृथ्वी पर आए हैं और भगवान जैसे ही पृथ्वी पर अपना पहला कदम रख रहे हैं तो पृथ्वी मैया को रोता हुआ देखा। भगवान ने जब पृथ्वी को रोता हुआ देखा तो पृथ्वी से पूछा माँ क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या कारण है, क्या दुख है, बताइए क्यों रो रही हो। तो पृथ्वी ने कहा लाला देखो तुम्हारे दर्शन करके हर किसी ने तुमको कुछ न कुछ दिया है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, मैं क्या दूं, क्या दूं मैं तुम्हें। भगवान ने कहा हे पृथ्वी जो आपके पास है वही हमको दे दो। तो पृथ्वी ने कहा कि मेरे पास मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरी मिट्टी को भी ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। भगवान ने उसी समय नीचे से मिट्टी उठाई और अपने मुख में डाल ली। सो भगवान मिट्टी खाने वाले हो गए। भगवान ने जब मिट्टी खाई बलराम जी महाराज आए और जब कन्हैया को माटी खाते हुए देखा तो मैया यशोदा के पास जाकर के शिकायत कर दी, मैया
आज है ना कन्हैया ने माटी खाई, क्योंकि मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को कन्हैया बोलती थी, कन्हुआ, और भगवान बड़े भैया को क्या बोलती थी? बलराम की जगह बल्लुआ। तो बलराम जी महाराज कहते मैया मैया कन्हुआ ने ना माखन खाई। मैया ने पूछा ला बता कहाँ है कन्हैया, मुझे लेकर के चल। आज बलराम जी महाराज यशोदा मैया को लेकर के कन्हैया के पास आ गए, और कन्हैया के पास आकर के बता दिया, देख देख मैया तुम्हारे लाला ने माटी खाई। भगवान ने ऐसा बता करके वहां से चले गए। जैसे भगवान ऐसा बता करके बलराम जी बता करके गए, यशोदा मैया ने हाथ में लकड़ी ले ली, सस लाला बता दे कि तूने माटी खाई। भगवान कहते मैंने माटी नहीं खाई। मुख को बंद करके भगवान बोले मैंने माटी नहीं खाई। फिर यशोदा मैया ने कहा सच सच बता दे कि तूने माटी खाई। भगवान कहते मैंने माटी नहीं खाई। यशोदा मैया को गुस्सा आ रहा कि जब तूने माटी नहीं खाई तो अपना मुख खोल करके क्यों नहीं दिखाता? मुख खोल करके दिखाते, मुझे विश्वास हो जाएगा कि तूने माटी नहीं खाई। अब तो यशोदा मैया ने लकड़ी उठा ली, तीसरी बार कहती हूँ मुख खोल करके दिखाता है कि लगाऊं फटकार। जैसे भगवान ने लकड़ी को ऊपर उठा हुआ देखा, भगवान डर गए, और भगवान ने जैसा ही मुख खोला तो यशोदा मैया ने क्या देखा? आकाश, पाताल, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, समस्त ब्रह्मांड का आज दर्शन करा दिया है। बलवान कृष्ण भगवान की जय हो, यशोदा मैया की जय हो। आज भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा को अपने मुख के अंदर में सकल चराचर ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया है। मैया जब आंख खोल करके देखने लगी, पूरा समुद्र है, आकाश है, पाताल है, जीव है, जंतु है, पशु है, पक्षी है, सारे पेड़ पौधे, नदियां, सब कुछ जितना बड़ा ब्रह्मांड है, आज पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने अपने मुख के अंदर मैया यशोदा को करा दिया। मैया यशोदा ने जैसे ब्रह्मांड को देखा, मानो जमीन नीचे से निकल गई। मैया कुछ बोलने के लायक ही नहीं रही। मैया 2 मिनट के लिए तो स्तब्ध हो गई, मूर्ति के समान खड़ी रह गई। जैसे ही भगवान ने अपने मुख को बंद किया और मैया से कहा मैया क्या हो गया? मैया का फिर ध्यान खुला, हाँ बेटा मैंने क्या देखा कि तेरे छोटे से मुख के अंदर ब्रह्मांड नजर आ रहा है। भगवान ने कहा मैया तुम कोई सपना देख रही थी? मेरे नेक छोटे से मुख के अंदर कहां से तुम्हें ब्रह्मांड नजर आ जाएगा? तुमने कोई सपना देखा होगा। मैया यशोदा कहती लाला मैं कोई सपना नहीं, मैंने सच में तुम्हारे मुख के अंदर समस्त ब्रह्मांड को देखा। आज मैया यशोदा समझ गई कि मेरा जो लाल है वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो ब्रह्म परमात्मा है जो मेरे घर पे आज जन्म लेकर के आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैया जो आपने देखा वो किसी से जाकर के मत कहना कि आपने क्या देखा। आज मैया ने लाला के मुख के अंदर ब्रह्मांड का दर्शन किया। भगवान धीरे धीरे बड़े होकर के 5 वर्ष के हो गए, और भगवान जैसे 5 वर्ष के हुए, भगवान आज गोकुल में माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। मैया 2 लीला की कथा सुनाने में हमको बड़ा आनंद आता है। कौन सी लीला? एक तो रास लीला भगवान की बड़ी प्रिय है, और दूसरा माखन चोरी की लीला भगवान की बड़ी प्रिय है। तो आइए हम माखन चोरी की लीला पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। पहले तो ये सुने कि भगवान ने माखन क्यों चुराया, क्या कारण था माखन चुराने के पीछे। जिन भगवान श्री कृष्ण के घर 9 लाख गायें हैं, आखिर वो भगवान ने माखन क्यों चुराया? तो श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि भगवान ने माखन इसलिए चुराया क्योंकि देखो गायों को पालते कौन थे? गोकुल वाले। और गोकुल वाले गाय को पाल करके सारा माखन जो निकलता था वो कंस को कर के रूप में दे देते थे। तो भगवान ने सोचा कि गायों को पालन पोषण हम करें और उसका माखन हम कंस को क्यों दें? इसलिए आज से हमारे गोकुल का माखन गोकुल में ही रहेगा। हम सब मिल करके माखन चुरा करके हम स्वयं खाएंगे और ग्वालों को खिलाएंगे। इसलिए भगवान ने कर बंद करने के लिए गोकुल का माखन चुराया। भगवान आज 5 वर्ष के हुए। भगवान के सखा हैं श्री रामा, मधुमंगल, मनसुका आदि भगवान के सखा है, और ये सारे सखा भगवान के साथ में माखन चोरी की लीला करते हैं। भगवान ने एक दिन चोर प्रसार मंडली को तैयार किया
और अलग अलग गोपी के घर जाकर के भगवान माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। तो एक बार की बात है कि 8-10 गोपियां शिकायत लेकर के, उलाहना लेकर के यशोदा मैया की घर है। देखो कौन सी गोपी उलाहना लेकर के आती थी मैया, उलाहना मीन्स शिकायत। तो कौन सी गोपी शिकायत लेकर के आती थी? जिस गोपी के यहाँ कन्हैया माखन चुराने नहीं जाते थे वो गोपी शिकायत लेकर के आती थी कि किसी न किसी बहाने तो मुझे लाला के दर्शन हो जाए, 8 दिन हो गए हमने लाला को नहीं देखा। पता है गोपी यशोदा से बातें करती थी और इधर उधर देखती रहती थी, कैसे कान्हा निकल के आए तो मुझे कान्हा का दर्शन हो जाए, कहीं से तो हमको लाला दिखे। आज यशोदा मैया से शिकायत कर रही गोपियां, अरे यशोदा तेरा लाला माखन चुराता है। उनका हमारा लाला भला माखन क्यों चुराएगा? हमारे घर कोई माखन की कमी है सो हो हमारा लाला तुम्हारे घर माखन चुराएगा? यशोदा मैया को विश्वास नहीं हुआ, गोपी से कह दिया, गोपी जब तक तुम हमारे लाला को रंगे हाथ ना माखन चुराते हुए पकड़ लो जब तक आज के बाद शिकायत लेकर के मत आना। गोपी ने कहा अच्छी ऐसी बात है, हम तो जो भी हो जाए आज लाला को रंगे हाथ पकड़ के ही हार मानेंगे। तो गोपी ने मधुमंगल को थोड़ी सी रिश्वत दे दी माखन की, और रिश्वत देकर के आज पूछ लिया कि बताओ गोपी आज किसके यहाँ तुम माखन चुराने जाने वाले हो? आज गोपी ने, मधुमंगल ने आज गोपी को सारी बात बता दी। सारी गोपियां छिप करके खड़ी हो गई, और जैसी गोपियां छिप करके खड़ी हुई भगवान श्री कृष्ण माखन चुराने के लिए आए। और जैसे भगवान श्री कृष्ण माखन चुराने के लिए आए, रंगे हाथ गोपी ने लाला को माखन चुराते हुए पकड़ लिया, हाथ को कस के पकड़ लिया। चल लाला अब तुझे तेरी मैया से पिटवाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे लाला आज तो सच में फंस गया बेटा, आज तो मैया छोड़ेगी नहीं, आज तो मैया बड़ी जोर से तेरी पिटाई करने वाली है। गोपी ने लाला का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके यशोदा मैया के पास लेकर के जा रही है। भगवान ने कहा कोई ना कोई तो लीला करनी पड़ेगी। तो भगवान अभी कितने साल के हैं? 5 साल के। भगवान ने सोचा कि क्या लीला करे। गोपी ने छोटे से हाथ को कितनी जोर से पकड़ के रखा है, छोड़ तो दे, बड़ी जोर से दर्द हो रहा है। तो गोपी ने जैसे ही लाला के हाथ को 2 मिनट के लिए छोड़ा, उसी समय भगवान ने गोपी के हाथ में उसके पति का हाथ पकड़ा दिया और भगवान चुपचाप पीछे से निकल गए। जैसे गोपी ने उसके पति के हाथ को पकड़ा और पकड़ करके खींच करके ले जा रही, चल तेरी मैया से पिटवाऊं, चल तेरी मैया से पिटवाऊं, और ले जाकर के यशोदा मैया के सामने खड़ा कर दिया। हे यशोदा देख तेरे लाला को आज हमने रंगे हाथ माखन चुराते हुए पकड़ लिया है। यशोदा मैया बाहर आई, क्या सच में मेरा लाला चोर होगा? जैसे ही यशोदा मैया ने बाहर आ करके देखा तो जोर जोर से यशोदा मैया हंसने लगी और कहने लगी, गोपी पागल हो गई है क्या? देख तो सही कि तूने किसका हाथ पकड़ा है, कौन से चोर को पकड़ करके लाई है। जैसे ही गोपी ने पीछे गर्दन घुमा करके देखा तो क्या देखा कि वही कन्हैया नहीं उसके पति का हाथ पकड़ के लाई। गोपी ने देखा कि मेरा पति यही चोर है। गोपी ने तुरंत उसके हाथ को छोड़ा और हाथ छोड़ करके दौड़ लगा करके घर भाग गई शर्मा करके, ये तो मेरा पति है, क्या इसी ने माखन चुराया? गोपी समझ गई कि जरूर ये भी कन्हैया की कोई न कोई लीला है। सारी गोपियां वापस चले गई। फिर दूसरे दिन वापस सारी गोपियां उलाहना लेकर के, एक गोपी तो उलाहना लेकर के आई, अरे यशोदा तेरा लाला माखन खाता है, मां तक तो ठीक है, हमारी मटकियों को भी फोड़ देता है, क्या करे यशोदा बताओ? तो यशोदा मैया ने कहा देखो गोपी, मेरा लाला अगर तुम्हारे घर माखन चुराने आए ना तो तुम क्या करना, उसको 1 मटकी नहीं 2 मटकी माखन दे देना, उसके बदले में मैं तुम्हें 4 मटकी माखन दूंगी, ये तो कर सकती हो। गोपी ने कहा अरे यशोदा ये कैसी बात करती हो तुम? तुम्हारे हमारे बच्चे में से तुम्हारे बच्चा, अगर तुम्हारा बच्चा सीधे से माखन खाए तो हम भला उसे माखन नहीं देंगे? दूसरी गोपी ने जब तक पीछे से खड़े होकर के कहा, अरे गोपी तुम्हारा लाला एक बार हमारे घर माखन चुराने आया और हमने 1 मटकी भर के उसको माखन दिया, तुम्हारे लाला ने माखन की मटकी को छुआ तक नहीं और जोर से चिल्ला करके भागा। गोपी जो माखन चुरा करके खाने में आनंद आता है वो सीधा माखन खाने में आनंद नहीं आता है, इसलिए हम तो चुरा करके ही माखन को खाएंगे, चुरा करके खाएंगे।
यशोदा मैया ने कहा एक काम करो, मेरे लाला को भूत से डर लगता है, तो मेरा लाला जब भी अब तुम्हारे घर माखन चुराने आए तो हुआ बोल के डरा देना, तुम्हारे घर कभी माखन चुराने नहीं आएगा। जब तक तीसरी गोपी खड़ी हो गई पीछे से, अरे गोपी, अरे यशोदा, हुआ की तो नेक बात तू मत कर। बोले क्या हुआ? क्या मेरे लाला हुआ से भी नहीं डरता? बोले हुआ को तो वो बेच करके खा गया। बोले हुआ क्या, ये बताओ। बोले हुआ कुछ भी नहीं, एक बार तुम्हारा लाला हमारे घर माखन चुराने आया और पूरे घर में जब उसे माखन नहीं मिला, क्या करे, पूरे घर में माखन नहीं मिला तो घर वापस आने लगा। तो सोचा कि कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए, कम से कम आनंद ही मिल जाए। तो आनंद के बहाने वो आया और हमारे कक्ष में हमारी बिटिया खटिया पर सो रही है, और जैसी बिटिया खटिया पर सो रही है तो बिटिया की चुटिया को खटिया से बांध दिया, और बिटिया की चुटिया को खटिया से बांधा, जो दीपक जल रहा था दीपक को भी बुझा दिया, और जोर से चिल्ला करके भागा, बचाओ हुआ आया, बचाओ हुआ आया। हमारी बिटिया की नींद खुली, बिटिया की जैसी नींद खुली उठने लगी, चोटी खिंचाई, क्योंकि चोटी बंधी हुई थी कटिया से। बिटिया को ऐसा लगा कि भूत ने मेरी चोटी को पकड़ लिया है, जोर जोर से बिटिया रोने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। हम दौड़ लगा करके गए तो देखा कोई भूत वूत नहीं है, कोई हवा नहीं है, बिटिया की चुटिया बांध करके कन्हैया भाग रहे हैं। और जैसे कन्हैया भागे, हमने अपनी बिटिया की चुटिया को खोला और बिटिया से कहा, बिटिया कोई नहीं, ये तो यशोदा का लाला है जो नटखट लीला करके यहाँ से भाग रहा है। बिटिया को बड़ी मुश्किल से सुलाया। गोपी बार बार गोपियों के पास बार बार उलाना लेकर के यशोदा मैया के पास आती है गोपिया। एक बार गोपी को वापस से गुस्सा आ गया कि बोले आज तो जो भी हो बस लाला को रंगे हाथ पकड़ना है, जो भी हो लाला को रंगे हाथ पकड़ना है। तो गोपी ने एक बार क्या विचार किया कि अब हम लाला को हाथ पकड़ के नहीं लेकर के जाएंगे, अब लाला को घर में ला करके बांध देंगे। तो गोपियों ने क्या मन में विचार किया कि आज जो भी हो लाला को रंगे हाथ पकड़ना है। तो सारी गोपियों ने विचार किया लेकिन किसी गोपी को नहीं मिले। गोपी लाला तीसरी गोपी के यहाँ जाकर के माखन चुराने लगे। वो गोपी ने कहा, लाला मेरे घर आज आया है और शांति से बैठ करके माखन खा रहा है, क्यों ना मैं इसको घर में बांध दूं और यशोदा मैया को बुला करके लाऊं। तो गोपी ने लाला को खंबे के साथ में खड़ा किया और लाला को खंबे के साथ में खड़ा करके रस्सी लेकर के 3-4 राउंड घुमा करके गाठन लगाने लगी, फिर गठान छूट जाए, फिर गठान लगाने लगी, फिर गठान छूट जाए। 3-4 बार जब गठान छूटी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपी तुमको तो बांधना भी नहीं आता, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बांधना सिखाऊं कि कैसे बांधा जाता है। बोले हाँ तुम सिखा दो। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने गोपी को खंबे के साथ में खड़ा कर दिया और गोपी को खंबे के साथ में खड़ा करके 3-4 राउंड लगा दिए भगवान ने गोल गोल घूम करके, और 8-10 जोर जोर से गठान लगा दी फटाफट। जैसे भगवान ने गठान लगाई, गोपी देखा कैसे बांधा जाता है, तुमको तो बांधना भी नहीं आता। गोपी ने कहा, हाँ लाला अब मैं बांधना सीख गई, जल्दी से मुझे खोल दे ताकि मैं तुझे बांध दूं। भगवान ने अपने सिर पर हाथ रखे, गोपी एक बात बताना तो भूल ही गया। बोले क्या? बोले मुझे बांधना तो आता है लेकिन मुझे खोलना नहीं आता। मैंने तो तुम्हें बांध दिया है, मैं तुम्हें कैसे खोलूं? बांधना आता है, मुझे खोलना नहीं आता। गोपी के ऐसे अंगूठा दिखा करके फिर भगवान वहां से भाग गए। देखो भगवान कभी कभी ऐसी लीलाएं कर देते हैं कि भगवान स्वयं ही अपनी लीला को नहीं पहचान पाते कि भगवान क्या कर रहे हैं। एक बार भगवान जब देवकी के साथ में रहते थे तो एक बार देवकी जोर जोर से रोने लगी और देवकी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि लाला तुम मेरे घर जन्म लेकर के आए, मैं बड़ी प्रसन्न हूं, लेकिन मेरे जो 6 संतानों को मौत के घाट उतारा, मुझे उन 6 संतानों के दर्शन कराओ। तो पता है भगवान श्री कृष्ण ने मैया माता देवकी को अपनी 6 संतानों का भी दर्शन कराया। तो देवकी मैया भी समझ गई कि मेरे घर जो बच्चा आया है वो कोई साधारण बच्चा नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा और कृष्ण मंदिर जगत गुरु कहलाते हैं। किसी देवता को जगत का गुरु नहीं कहा जाता है, लेकिन अकेले एक भगवान श्री कृष्ण हैं जिनको जगत का गुरु कहा जाता है। आज भगवान गोकुल में माखन चोरी की लीला कर रहे हैं।
आज गोपियां परेशान हो गई और परेशान होकर के अपनी अपनी मटकी को ऊपर बांध करके कन्हैया को माखन खिला रही है। भगवान भी अपनी चोर प्रसार मंडली को लेकर के आए और सारी गोपियों के साथ में माखन चुरा रहे हैं। रात श्याम सपने में आए, धैया पी गए, धैया पी गए सारा रा 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 रा। आइए भगवान श्री कृष्ण भी अपनी मंडली को लेकर के आएंगे। आप कोई भी अपनी जगह से खड़ा नहीं हो, केवल लाला की माखन चोरी की लीला का आनंद लेंगे। जय हो। सेवा करते हो जाए हो। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। धैया पी गए, धैया पी गए, धैया पी गए सारा रा 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 सारा रा 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 सारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए हो। भक्तवत्सल भगवान की हो। जब श्याम मोरी खिड़की खोली, जब श्याम मोरी खिड़की खोली, जब श्याम मोरी खिड़की खोली, जब श्याम मोरी खिड़की खोली। खिड़की बोली, खिड़की बोली, खिड़की बोली तारा रा 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 तारा रा 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 रा। श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। धैया पी गए, धैया पी गए, धैया पी गए सारा रा 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 सारा रा 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 सारा रा 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 रा। श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। चोरी से चुपके से मेरे घर के पीछे से माखन चोर आया, मटकी मोड़ आया, माखन चोर आया, मटकी मोड़ आया। चोरी से चुपके से मेरे घर के पीछे से माखन चोर आया, मटकी मोड़ आया, चोर आया, मटकी मोड़ आया।
चोर भगवान की जय चोरी से चुपके से मेरे घर के पीछे से माखन चोर आया मटकी फोड़ आया माखन चोर आया मटकी फोड़ आया चोरी से चुपके से मेरे घर के पीछे से माखन चोर आया मटकी फोड़ चोर भगवान की जय हो मच गया शोर सारे नगरी रे सारे नगरी रे आया बीरज का आका संभाल तोरी घगरी रे आया बीरज का आका संभाल तोरी घगरी रे मच गया शोर सारे नगरी रे सारे नगरी रे आया बीरज का आका संभाल तोरी घगरी रे
कटोरी घबेरी बलवा कमचोर भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। मैया आप भगवान को बिठा दें। अभी केवल वो भगवान है, न कि किसी का बालक न किसी का बेटा। यहाँ केवल उनको भगवान रहने दे और शांति से भगवान को बिठा दे। अगर किसी को पूजन भी करना है तो भगवान समझ करके ही अभी उनका पूजन करे। बाकी सारे लोग शांति से बैठ जाए, कोई भी खड़ा नहीं होगा। आगे की कथा को शांति पूर्वक श्रवण करें। श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि भगवान की आज सुंदर माखन चोरी की लीला हुई। जब तक उधर कंस ने अनेक राक्षसों को भेजा मारने के लिए, कभी अकासुर, कभी बकासुर, कभी शक्तासुर, तो कभी धेनुकासुर, अनेक अनेक राक्षस आए भगवान को मारने के लिए। लेकिन भगवान स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, भगवान को भला कौन मार सकता है। भगवान माखन चोरी की लीला के बाद में वृंदावन गमन की लीला करते हैं। बोले आज तक भगवान कहाँ रहते थे? गोकुल में। और आज शाम की बात है, एक दिन नंद रानी नंद बाबा के पास पहुंची और नंद बाबा से जाकर के कहने लगी, स्वामी सुनो, न जाने कब न जाने क्यों हमें इस गोकुल में डर सा लगने लगा है। हमारी ऐसी इच्छा होती है कि हम इस गोकुल को छोड़ करके कहीं और जा करके रहे, ऐसी हमारी इच्छा होती। क्या करें? आज नंद रानी सुंदर विचार करती है, लाला कृष्ण से कहती है, लाला आप ही बताओ हम कहां पर जाकर के रहे। आज नंद रानी सुंदर नंद बाबा के पास जाकर के कहती, सारे ग्वाल बाल आपस में विचार करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज से क्यों ना हम इस गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में रहे। तो भगवान श्री कृष्ण ने सारे लोगों को कहा कि हम आज के बाद वृंदावन में रहेंगे। तो भगवान ने सारे माता पिता से सारी ब्रज मंडली को वहां से उठाया और उठा करके वृंदावन में वास दे दिया। सो भगवान आज से वृंदावन में रहने लगे। सो भगवान का नाम हो गया बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान आज से वृंदावन में रहने लगे। जैसे भगवान का वास उस ब्रज भूमि में हुआ तो बोले जो वृंदावन है वो कोई साधारण जगह का नाम नहीं है। बोले वृंदावन वो जगह है जिस जगह पर हमारे बाकी बिहारी भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हुए थे, उस जगह का नाम है वृंदावन। कि वृंदावन सोवन नहीं, कि वृंदावन सोवन नहीं, नंदगांव सोगा, बंसी वट सोवट नहीं, कृष्ण नाम सोना। अच्छा, आप लोगों में से वृंदावन कौन कौन गए? अपने हाथ ऊपर खड़े करना। अच्छा, इतने लोग वृंदावन जाकर के दर्शन करके आए। अच्छा, जो लोग वृंदावन नहीं गए ना, उनसे भी हम निवेदन करें कि एक बार अगर कभी मौका मिल जाए, खंडवा से छुट्टी मिल जाए आप लोगों को, तो वृंदावन जाकर के बिहारी जी के दर्शन करके अवश्य आना। क्योंकि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम। और मैया वृंदावन जाओ ना तो एक बात का और विशेष ध्यान रखना। क्या? बोले वृंदावन घूमने मत जाना। कई लोग बोलते बोले वृंदावन घूमने जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं, घूमने की जगह नहीं है। तो बोले वृंदावन क्या खरीदी करने जाओगे? तो बोले नहीं, खरीदी करने भी नहीं जाना। तो बोले कुछ खाने जाना है क्या? तो बोले वृंदावन खाने भी नहीं जाना है। तो बोले कुछ देखने जाना है क्या वृंदावन? तो बोले नहीं, वृंदावन देखने की जगह भी नहीं है। तो बोले वृंदावन क्यों जाए? अगर देखने जाओगे ना तो क्या मिलेगा? हर जगह लड्डू गोपाल की मूर्ति, हर जगह राधा कृष्ण की मूर्ति दिखाई देगी, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और अगर खाने के लिए जाओगे तो हर जगह क्या मिलेगी? रस्सी, लवड़ी, दूध, छाछ, मठा, यही सब खाने के लिए मिलता है वहां ज्यादा वृंदावन में। अब खाने में नहीं जाना, देखने में नहीं जाना, बोले सुनने जाएंगे। कुछ सुनने के लिए जाओगे तो हर जगह केवल राधा राधा नाम सुनाई देगा। तो बोले क्यों जाए फिर? बोले वृंदावन अगर जाना हो तो अनुभव करने जाना। भैया क्यों जाना? अनुभव करने।
किस चीज का अनुभव करना कि वृंदावन की रज रज में, वृंदावन के कण कण में मेरे ठाकुर जी का, मेरी राधा रानी का वास है। वो जगह का नाम है वृंदावन धाम। अब वृंदावन का मतलब समझे, वृंदावाने तुलसी, वन माने पेड़ झाड़। जिस जगह पर आज भी वृंदावन के उस जगह, जिस जगह पर आज भी तुलसी के पेड़ अधिक पाए जाते हैं, उस जगह का नाम है वृंदावन। और जब भी वृंदावन जाओ तो केवल वृंदावन मत घूमना, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, रमन रेती, इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, निधिवन, भांडीरवन, महेशमती नगर, रावलगांव, सारी ब्रजभूमि का दर्शन करके आना। और वृंदावन में 4 चीजें विशेष जिसका दर्शन करना है। सबसे पहली दर्शन बोले बाके बिहारी के होना चाहिए। और बाके बिहारी के दर्शन कैसे करना? टकटकी लगा करके। आपको मालूम है बाके बिहारी के मंदिर में बार बार पर्दा बंद होता है, फिर खुलता है, फिर बंद होता है। क्यों? क्या कारण है? कारण ये है कि अगर बाके बिहारी से 2 मिनट से ज्यादा कोई नैन मिला लेता है तो बाके बिहारी उसके साथ नोट करके चले जाते हैं। इसलिए वहां के पंडित पुजारी क्या करते? बार बार द्वार पर्दा बंद करते फिर खोलते, ताकि कोई हमारे बिहारी जी से नैन ना मिला सके। एक तो बाके बिहारी के दर्शन करना, दूसरा राधा रमण के दर्शन करना, तीसरा राधा वल्लभ के दर्शन करना, चौथा यमुना महारानी के दर्शन करना, पांचवा निधि वन का दर्शन करना। निधि वन कोई साक्षात या कोई साधारण जगह नहीं है। निधि वन वो जगह है जिस जगह पर आज भी बिहारी जी किसी न किसी रूप में आकर के भक्तों को दर्शन देते हैं। वो केवल द्वापर युग की बात नहीं है, आज भी बिहारी जी निधि वन में वास करते हैं। बोले जो निधि वन है ना मैया, निधि वन में 7 बजे बाद द्वार बंद कर दिए जाते। कितने बजे? 7 बजे निधि वन बंद हो जाता है। और 7 बजे के बाद क्या होता है कि भगवान के लिए सुंदर सैया लगाई जाती है। बिस्तर लगाते ना अपने लिए, वैसे भगवान के लिए बिस्तर लगाए जाते हैं और उस पर गुलाब के फूल रखे जाते हैं। बिस्तर पर एक दातुन रखी जाती है, एक पान रखा जाता है, जल का लोटा भर के रख दिया जाता है, दीपक जलाया जाता है। और दीपक में इतना घी होता है कि मात्र 1-2 घंटे जल सके, बस इतना घी होता है बस, और उसको जला दिया जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह प्रातः काल जब निधि वन का द्वार खुलता है तो क्या देखा जाता है कि जो सैया है वो बिखरी हुई मिलती है, जो पान है चबाया हुआ मिलता है, दातुन चबाई हुई मिलती है, जल का लोटा खाली मिलता है और दीपक जलता हुआ मिलता है। कहने का मतलब ये है कि आज भी वृंदावन में, निधि वन में हमारे बाके बिहारी रासलीला करने के लिए आते हैं। उस जगह का नाम है वृंदावन धाम, जहाँ पर भगवान का है वास। वृंदावन में आज भी भगवान का हृदय धड़कता है। वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। वहां अगर किसी का कोई नाम नहीं होते ना तो उसका नाम राधा हो जाता है उसी समय। हे राधे चल रास्ते से हट जा, हे राधे चल आगे चल, हे राधे चल इधर जा, हे राधे क्या चाहिए तुमको, हे राधे कहां से आया। वहां पर अगर किसी का कोई नाम नहीं जानता तो उसका नाम राधा हो जाता है। और राधा कौन है? भगवान श्री कृष्ण की आत्मा का नाम है राधा। वैसे राधा कृष्ण की बहुत सुंदर कथा मैं कल सुनाऊंगा, आज नहीं। इतनी सुंदर कथा मैं कल राधा कृष्ण की सुनाने वाला हूँ कि आज तक आप लोगों ने राधा कृष्ण की महिमा का ऐसा वर्णन नहीं सुना होगा। मैं वो वर्णन कल आप लोगों को सुनाऊंगा। और वैसे पता है राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से बड़ी है, ये बात आज ही आप समझ लो। वैसे कल बहुत सारी बातें विस्तार से सुनाऊंगा। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से बड़ी है, पद में भी बड़ी, प्रतिष्ठा में भी बड़ी, कद में भी बड़ी और उम्र में भी राधा रानी बड़ी है। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? छोटे, लेकिन छोटे हैं लेकिन बड़े जादूगर है भगवान श्री कृष्ण। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से 11 महीने 15 दिन बड़ी है। कद में भी बड़ी है राधा। राधा कृष्ण की मूर्ति देखना, राधा आपको कद में भी बड़ी दिखाई देगी और पद में भी बड़ी। पद में किसी भगवान का महल छोटा सा है,
लेकिन राधा रानी के महल में जाने के लिए 250 पेड़ी चढ़ करके ऊपर पहाड़ पर जाना पड़ता है, तब जाकर के राधा रानी का महल आता है और राधा रानी के दर्शन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? कृपा करने वाले। भगवान श्री कृष्ण केवल कृपा करते हैं। और वहीं अगर राधा रानी की बात आ जाए तो राधा रानी कृपा की बरसात करती है। इसलिए राधा रानी को कहते हैं बरसाने वारी। बरसाने वारी की राधा प्यारी की श्यामा दुलारी की। इसलिए एक बार तो मैया आप लोग वृंदावन जाना और बांके बिहारी की छटा का दर्शन करके आना, रावल गांव जाना। क्या सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं हैं और क्या सुंदर सुंदर मंदिर हैं। वृंदावन जाओगे ना तो आपकी इच्छा नहीं होगी कि वृंदावन से कभी वापस आए। इतनी सुंदर दिव्य जगह है वो वृंदावन। लेकिन जो लोग घूमने जाते हैं उनको वृंदावन में कुछ भी नजर नहीं आता। और वृंदावन जाओ तो दो चीजें अवश्य लेकर के आना। क्या? एक तो भगवान की मूर्त को मन में बिठा करके लाना और दूसरा एक तुलसी की माला अवश्य लेकर के आना। क्योंकि तुलसी की माला धारण करने वालों को भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है। क्योंकि सोने चांदी की माला पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी और तुलसी की माला पहनोगे तो मेरे माखन चोर की नजर रहेगी। इसलिए तुलसी की माला को सभी को धारण करना चाहिए। इतनी सुंदर महिमा है तुलसी की माला की। और तुलसी की माला कभी अपवित्र नहीं होती। और विश्वास मानना आप, जो तुलसी की माला पहन करके अगर प्राणों का त्याग हो जाता है तो उसे डायरेक्ट वैकुंठ धाम मिल जाया करता है। उसको डायरेक्ट वैकुंठ धाम मिल जाया करता है। इतनी सुंदर तुलसी की महिमा है। आपने सुना भी होगा ना कि जिसके मुख में तुलसी का पत्ता हो और अगर प्राण निकल जाते हैं तो उसे भी वैकुंठ धाम मिल जाता है। इतनी सुंदर तुलसी की महिमा है। इसलिए आपके घर के बाहर तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। जिसके घर के बाहर तुलसी का वृक्ष होता है वो घर घर नहीं, वो वृंदावन धाम बन जाया करता है। ऐसे वृंदावन धाम की सुंदर महिमा है। तो मैया जब भी वृंदावन जाओ तो भगवान का भजन करना और राधा रानी का भी भजन करना। क्योंकि जो जीवन का धन है वो हमारा राधा नाम का धन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बड़ा सुंदर भाव है मैया। जरा ताली बजा करके भजन का आनंद लेंगे। जय हो।
सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो रंग राधा श्री राधा श्री राधा हमारो रंग राधा श्री 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 राधा बोले राधा रानी सरकार की भक्तवत्सल भगवान की आज भगवान वृंदावन में जाकर के रहने लगे सो भगवान का नाम हुआ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन का महत्व समझ गए। हाँ अब आगे वृंदावन की कथा को श्रवण करें। हमारे बाके बिहारी वृंदावन में वास करते हैं। आगे की जो भी लीला है भगवान ने वृंदावन में रह करके पूरी की। आगे भगवान ने कालिया मर्दन की लीला की और कालिया मर्दन की लीला करके भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना से बाहर निकाला और यमुना जी को पवित्र किया। उसी दिन से आज तक यमुना का जल कैसा है, सावला हो गया है, काला काला हो गया है। लेकिन यमुना जी के जल से जो स्नान करता है माँ यमुना की कृपा से वो पवित्र हो जाया करता है। इसलिए यमुना जी में स्नान अवश्य करके आना चाहिए। आगे भगवान की गिरिराज धरण की लीला आती है। एक बार की बात है कि दीपावली के दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा के पास पहुंचे। किस दिन? दीपावली के दिन, जिस दिन लक्ष्मी पूजन की रात्रि होती है ना उस दिन। तो लक्ष्मी पूजन होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण जब मैया यशोदा के पास पहुंचे तो मैया यशोदा उस समय मेवा मिष्ठान बना रही है, अनेक अनेक प्रकार के मिठाई बना रही, व्यंजन बना रही है। तो लाला ने पूछा मैया अब दीपावली तो हो गई लेकिन फिर भी इतनी मिठाई क्यों बनाई जा रही, क्या बात है? तो भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर मैया यशोदा कहती लाला कल हम बाबा को भोग लगाएंगे, बाबा का पूजन करेंगे, इसलिए हम इतनी सारी मिठाई बना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैया हमें भी बड़ी जोर से भूख लग रही है, थोड़ी सी मिठाई हमें भी दे दो। तो मैया यशोदा ने कहा नहीं नहीं पहले हम बाबा को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही जाकर के हम भोग को स्वीकार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण रोते रोते मैया के पास से नंद बाबा के पास पहुंचे और नंद बाबा से जाकर के कहने लगे बाबा बाबा आज मुझे मिठाई खाना है। मैया ने बहुत सारी मिठाई बनाई लेकिन मुझे नहीं दी एक भी मिठाई। तो नंद बाबा कहते लाला मैया ने तुमको मिठाई इसलिए नहीं दी क्योंकि कल हम बाबा को भोग लगाएंगे, तब जाकर के हम सभी मिलकर के वहां पर प्रसाद को ग्रहण करेंगे। भगवान ने पूछा ये बाबा कौन है और हम किसका पूजन करेंगे पिताजी ये बताओ। तो नंद बाबा कहने लगे हे लाला हम इंद्र का पूजन करेंगे क्योंकि इंद्र देवता हमें बरसात करते हैं इसलिए हम उनका पूजन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पिताजी इंद्र का तो काम ही है बरसात कराना, फिर हम उनका पूजन क्यों करेंगे? हम कोई भी इंद्र का पूजन नहीं करेंगे, हम गिरिराज पर्वत का पूजन करेंगे क्योंकि पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, हरियाली है, इसीलिए तो बरसात हो रही है। और विश्वास मानना मैया जिस दिन इस पृथ्वी के पेड़ पौधे हरियाली समाप्त हो जाएगी उस दिन बरसात होना भी बंद हो जाएगी। इसलिए हो सके तो अधिक से अधिक मात्रा में आप लोग पेड़ पौधे लगाओ, वृक्षों को काटो मत, वृक्षों को लगाओ। वृक्ष रहेंगे तो हरियाली होगी, हरियाली होगी तो बरसात होगी और बरसात होगी तो आपको जल मिलेगा। अभी देखो जल की कितनी कमी आ रही है, अभी तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है लेकिन अभी एक महीने बाद मई में आप देखिएगा कि जल का स्तर कितना कम हो जाएगा। हम लोग जल को यूं ही फेंक देते हैं, यूं साधारण समझ रहे हैं। इसलिए जल को भगवान समझे आप और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। जल को हमको बचाना है, अगर जल बचेगा तो जीवन बचेगा, जीवन बचेगा तो आने वाला संसार बचेगा साहब। इसलिए जल का संरक्षण करना चाहिए, हमको जल अवश्य बचाना चाहिए। अब क्या होता है जहां पर एक 10 लीटर से काम होता है वहां पर हम 20-25 लीटर पानी बहा देते यूं ही। क्यों? क्योंकि हमको फ्री में मिल जाता है।
जिस जगह पर पानी नहीं है, रेगिस्तान में जाकर के पानी की कीमत पूछो तो आप लोगों को पता चलेगी कि जल की कीमत क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम गिरिराज पर्वत का पूजन करेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण ने सारे ब्रज वालों को साथ में लिया और ले जाकर के गिरिराज पर्वत का पूजन कराया। और जब गिरिराज पर्वत का पूजन होने लगा, इंद्र को पता चला कि आज वृंदावन वालों ने इंद्र के साथ छल किया है। तो इंद्र ने अपने 8 मेघों को भेज दिया और कहा कि जाओ, वृंदावन में इतना बरसों की एक भी जीव जंतु जीवित नहीं रहे। पल भर में देखते देखते 8 मेघ आकर के वृंदावन में अतिवृष्टि करने लगे। पानी ही पानी हो गया। सारे ग्वाल वाल लोग घबरा गए। अरे कन्हैया बचाओ, अरे कन्हैया बचाओ, अरे कन्हैया बचाओ। कन्हैया ने कहा तुम क्यों घबराते हो? अगर मैंने तुमसे गिरिराज के पूजन के लिए कहा है और मैं ही इस जल से तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में 7 कोस के गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर धारण किया। सो भगवान का नाम हो गया। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो, गुरुनाथ महाराज की जय हो। आज ब्रजवासियों ने गिरिराज भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए और गिरिराज भगवान का ही पूजन किया है। देखिए अपने बीच में भी बीचों बीच गिरिराज भगवान बने हैं। आप सभी लोगों को भी गिरिराज भगवान का दर्शन हो रहा है। आप सभी लोग भी 56 प्रकार के भोग लगे हैं, उनका प्रसाद भी ग्रहण करना और हो सके तो आरती के बाद गिरिराज भगवान की कम से कम एक परिक्रमा अवश्य लगा करके ही जाना, क्योंकि जो गिरिराज भगवान की परिक्रमा लगाते हैं साक्षात गिरिराज भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए गिरिराज भगवान का पूजन अवश्य होना चाहिए। जब भी आप महाराज वृंदावन जाओगे तो गिरिराज भगवान को 56 प्रकार के भोग लगा करके आप उनकी परिक्रमा करके अवश्य आना, क्योंकि साक्षात पृथ्वी पर अगर कोई देवता है तो हमारे गिरिराज भगवान हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को अपनी छोटी उंगली में उठा करके भगवान का नाम हो गया गिरिराज धरण। अब बताओ 7 वर्ष का बालक भगवान श्री कृष्ण भला इतने बड़े पर्वत को कैसे उठा लेते हैं? सारे ग्वाल वालों पूछने लगे, हे कन्हैया आखिर तुमने इतने बड़े पर्वत को कैसे उठा लिया? भगवान ने थोड़ी देर के लिए, जैसे ही पहले ग्वाल वालों को लगा कि हमने पर्वत को उठा करके रखा है, जैसे ग्वाल वालों ने अपना लकड़ी हटाई तो वो पर्वत भी नीचे आने लगा। भगवान ने जैसे उंगली हटाई पर्वत नीचे आने लगा। सारे ग्वाल वाल लोग घबरा गए, अरे कन्हैया बचाओ, अरे कन्हैया बचाओ। वापस से भगवान ने लकड़ी लगाई तो ग्वाल वाल लोगों ने पूछा, कन्हैया आखिर आप अकेले ने इतने बड़े पर्वत को उठा कैसे लिया? कौन सी कृपा है, कौन सी शक्ति से तुमने इतने बड़े पर्वत को उठा लिया? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सारे ग्वाल वाल लोगों से, कछु माखन खायो बल बढ़्यो, कछु माखन खायो बल बढ़्यो, कछु गोपियन करी सहाय। और श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। किसकी कृपा से? राधा रानी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को उठाया। आज सारे ब्रज वालों ने भगवान का खूब भजन पूजन किया। सो भगवान का नाम गिरिराज धरण हुआ है। आइए मुख्य यजमान हमारे डाणगे जी आकर के भगवान का पूजन करें और गिरिराज भगवान का पूजन कर उनको 56 प्रकार के भोग लगाए। आइए हम भी गिरिराज भगवान का भजन करते हुए गिरिराज भगवान की वहीं से बैठे बैठे प्रार्थना करें। और श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। आइए बड़े भाव से हम भी भाव बना करके गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करते हुए गिरिराज भगवान का दर्शन करें। जय हो।
गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो हरि तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तब फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तब पान चढ़े तब फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तब पान चढ़े तब फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की धारा तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज लेकिन लाल धरती भगवान की जय हो। और क्या महिमा है सात कोस की है परकम्मा सात कोस की है परिक्रमा सात कोस की है परकम्मा सात कोस की है परिक्रमा सात कोस की है परकम्मा सात कोस की है परिक्रमा सकलेश्वर 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 है विसरा विसरा तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो तेरे माथे मुकुट विराज रयो तेरे माथे मुकुट विराज रयो तेरे माथे मुकुट विराज बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो देखो जो लोग वृंदावन गए उन्होंने बिहारी जी का दर्शन किया होगा और जो लोग अभी तक वृंदावन नहीं गए वो इसी खंडवा के कथा पांडाल में आज हमारे बिहारी जी का दर्शन कर ले। जैसे बिहारी जी वृंदावन में दर्शन देते हैं सेम टू सेम वही बिहारी जी आपके ग्राम आपके नगर इस खंडवा में आकर के आप लोगों को दर्शन दे रहे हैं। मतलब वृंदावन बिहारी लाल की जय हो और ऐसे हाथ
हाथ ऊपर करके बिहारी जी का दर्शन करो जरा ध्यान से, टकटकी लगा करके। और जब दर्शन करो जो भी मन की कामना है मन में बोलते हुए, हे बिहारी जी आपका दर्शन हुआ, हमारा जीवन सफल हुआ। इसी प्रकार आप हमें हमेशा हमेशा वृंदावन में वास देना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लोग ऐसे वृंदावन में दर्शन करके ऐसा बोलते हैं कि जब भी जन्म हो तो वृंदावन में ही हमारा जन्म हो। अभी अच्छा भगवान की आंखें बंदे की खुली, मैया देखे कि नहीं देखे भगवान को, देख लो एक बार वापस से। आंखें बंदे की खुली हैं। अच्छा बंद वाले अपने हाथ ऊपर करें जरा। अच्छा खुली वाले अपने हाथ ऊपर करें। अरे देख लो एक बार भगवान को वापस से देख लो शांति से। अच्छा भगवान की आंख खुली है कि बंद है? अच्छा खुली वाले अपने हाथ ऊपर करें, खुली वाले एक बार वापस से। भगवान यहाँ जाओ, थोड़े से आगे, थोड़ा सा इधर आगे कर दो, हो सकता है इधर के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा हो। एक बार वापस से देख लो, आंखें बंद है कि खुली है भगवान की? मैया लगता है आप लोगों ने अभी बिहारी जी का दर्शन नहीं किया। अभी हमारे बाकी बिहारी की आंखें बंद है। क्या है? देख लो वापस से, अभी आंखें बंद हैं। अब बिहारी जी आपको आंख खोल करके देखेंगे। बिहारी जी आंख खोल करके देख लीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। अब भगवान की आंखें खुली हैं, मतलब आप पर बिहारी जी की पूरी पूरी कृपा हो गई। अरे पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए, अरे आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। भगवान से कहो भगवान ये पर्दा हमें स्वीकार नहीं है, आप पर्दे से हट जाओ और हम पर दया की बरसात कर दो। जय हो श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे। ऐसे भगवान नहीं आएंगे दोनों हाथों को ऊपर उठा करके 1 2 3 4। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। 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 ओ आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। ओ जरा पर्दा हटाइए, जरा पर्दा हटाइए। ओ जरा नजरे मिलाइए, जरा नजरे मिलाइए। ओ जरा पर्दा हटाइए। बोले सावरिया सेठ की जय हो, भवानी माता की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के परमानंद की जय हो। आज की कथा का यहीं पर विराम होता है और कल की कथा में हम भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की शादी का आनंद लेंगे। कल विशेष रूप से यहाँ पर रासलीला भी होगी। तो जैसे दुनिया वालों की शादी में आप सुंदर श्रृंगार करके जाते हो ना मैया, ऐसे कल सुंदर श्रृंगार करके भगवान की शादी में भी कल आप सभी भक्त आना और कल रासलीला के साथ साथ भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का हम लोग लाभ लेंगे। समस्त भक्तों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत वंदन अभिनंदन। आइए सभी भक्त अपने स्थान को प्रणाम करके खड़े हो जाएं। उसी जगह पर शांति बना करके बारी बारी से भगवान की आरती उतारते रहें। कोई भी भक्त बिना आरती बिना प्रसाद के यहाँ से नहीं जाए। ये 56 प्रकार की जो प्रसादी है इसका वितरण भी आप सभी लोगों को होगा और बाहर स्टॉल पर भी विशेष प्रसादी का वितरण होना है। तो आप सभी भक्त प्रसादी अवश्य ग्रहण करें। और जिस कथा को हम लोग श्रवण कर पा रहे हैं, हमारे श्री मान देवेंद्र जी डाणगे, श्रीमती सरोजबाई डाणगे, उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत वंदन अभिनंदन। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। इसी भावना के साथ हम आज की आरती कर इस कथा का विराम करेंगे। श्री भक्त कथा पांडाल में थोड़ा थोड़ा सा आगे की ओर आ जाए और बारी बारी से आरती उतारते रहे। कोई भक्त बिना आरती बिना प्रसाद के यहाँ से नहीं जाए। और कल की कथा का समय भी दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक समय का ध्यान रखते हुए कल भी आप ठीक 3 बजे पहुंच करके कथा का लाभ लेवे। अब जिसको भी गिरिराज भगवान का मैया पूजन करना है वो कृपया आरती करके बात करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, पहले भगवान की आरती कर ले। अब कोई भी परिक्रमा भी नहीं करे, परिक्रमा को भी वहीं रोक करके भागवत जी की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और भगवान की आरती करे। जय हो। ओम इदगुंगभिः जननं मे सुदसवेदगुंसवगणगुंसतये आत्मसनि वजासनि पथसनि लोकसन्निवेसनि अग्निः गजां बहुलां मे गदत्वन्नं पयोदेतो अस्मासुधस्त अदाहार्तिक्यं कुर्यातः।
श्री श्याम सुंदर तोरी आरती ओ आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ आरती गाओ प्रभु आपको बनाओ ओ आरती गाओ प्रभु तेरो गुण गाओ आरती गाओ प्रभु तेरो गुण गाओ ओ आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ आरती गाओ प्रभु आपको बनाओ ओ आरती गाओ तो तना मना मारो आरती गाओ तो तन मन मारो ओ श्री के बिहारी तोरी आरती गाओ श्री के बिहारी तोरे आरती गाओ ओ मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोए मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोए प्यारी बंसी मेरा मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे हे मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोए मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोए प्यारी बंसी मेरा मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख युगल सभी बलि बलि जाओ देख युगल बलि गाओ ओ श्री के बिहारी तोरी आरती गाओ श्री के बिहारी तोरे आरती ओ चरणों से निकले माँ गंगा प्यारे चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया है तारे जिसने सारी दुनिया तारी चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया है तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों की दर्शन पाओगे उन्हें चरणों के दर्शन पाओ श्री के बिहारी तोरी आरती गाओ श्री के बिहारी
रसिक बिहारी तोरी आरत गाओ, रसिक बिहारी तोरी आरत गाओ, तोरी आरत गाओ, तोरी आरत गाओ। गोकुल घोर गौरव करुणावतार संसार सारं गोविंदहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतन्यमाने। अंगार माला गुलदार काने कपाल माला सजगे कराए, कराए जदिगा कराए नमः शिवाय नमः शिवाय। तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव, तमेव विद्या गुरुं तमेव तमेव सर्वं तमेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भागवत महापुराण की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। जलेनासिदिलेगणं देवावन्दनं आत्मावन्दनं आशोधनं नीलाञ्जलिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं मा। ॐ जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि विद्यमान्यासन्ना देहनागमहिमानः सुजन्ततपोद्विषाद्या सन्ति देवः। ॐ विषपादचक्षुरुदा विषपादो मुखो विषपादो बाहुरुदा विषपादस्वादा सम्बाहुयन्ति सम्पदते द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ॐ कात्यायने च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमवेदाय विद्महे ज्ञानगम्याय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। साङ्गाय सुपतिवादाय सायुधाय सुदस्तिकाय भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः सपदिगदाय नमः चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अमित सुगन्धित सुमन लिए सुमन भाग्य सुजान पुष्पांजलि अर्पित करो श्री कृष्ण करो श्रीकार राधे कृष्ण करो श्रीकार। पुष्पांजलि समर्पयामि। बलवृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान के चामुंडिका धाम के नर्मदा मैया के सिद्धनाथ भगवान के सिद्धनाथ भगवान के ओंकारेश्वर भगवान के अमरेश्वर भगवान के हनुमान जी महाराज के राम महापार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय राधे। राधिका रमण भगवान